Who's a very respectable speaker of today's session, Zahid Asghar Saab. Zahid Asghar Saab is the Chief Executive of CONCOM. He's a very seasoned training and development professional. He's associated with learning and OD since last 20 years. He is in the advisory council of NSU, which is National Skills University. Besides that, the OD and training, he had been into the actual professional sector, and he had been working in different level of senior leadership at Abbott as well as Parktel. So we are privileged to have such a good speaker, and he will be speaking on emotional intelligence. We all know about IQ. But the talk of the day is EQ, and EQ is now said to be the main tool with which you can progress and excel in your professional career. So I would like to call today's leader Zahid Asghar Saab to come and let us know good things about Zahid Asghar Saab. Assalamu alaikum. Excellent. मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आए और आपसे बातचीत हो। और जैसे कहा गया कि टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और ऐसा टॉपिक है कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इसमें से ग्रिल होना चाहिए। और वो क्यों ग्रिल होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि हमें ज़रूरत है कि टू इम्प्रूव our relationships and performance. तो जब मैं performance की बात कर रहा हूँ तो performance as a mother, performance as a father, performance as a citizen, performance as a professional. आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं, तो ये काम जो है हमारे लिए जरूरी है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीखना है, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप दोनों बेहतर करें। तो जनरली होता ये है, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जनरली पीपल थिंक कि जो हमारे करीबी लोग हैं हमने उनके साथ ही करनी है। लेकिन यहाँ जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो वो रिलेशनशिप भी जो आपके करीबी लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली है, और उसके साथ साथ मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कि जहाँ आपने लोगों से मिलाप करना है, बातचीत करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और मुझे एज अ पाकिस्तानी जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं उनके साथ भी अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। तो इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन इस तरह किया है आसानी के लिए कि ताकि पैगाम सही तरह पहुंच जाए। तो लेट्स वॉच एंड देन वी डिस्कस एज टू व्हाट यू सी एंड व्हाट इज हैपनिंग। इसको हटा लें। आवाज बंद। ये लाइट बंद कर।
1-5 ले लिया मैं। बड़ा शौक सी 1-5 का यार वन ब्लैक कलर। अच्छा कहना मैं तो कबाड़ च 5,000 का बेच आया, जो 5,000 का बेचा तो किंज का होना है मेरे अंदाजा दिक्कत नहीं कर 5,000 च बेच आया। कहता यार ये जी आसिफ अली है जो अपने छक्कों की वजह से मशहूर है। 5,000 की जॉब करते थे और जब इनका सुई नॉर्दर्न गैस में उन्होंने बुलाया कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो जब ये खेलने गए और वापस पहुंचे तो मालिक ने कहा कि भाई या क्रिकेट खेल लो या नौकरी करो। तो आए क्या रस्ता भी बंद किया, मिट्टी घटा भी पिया रहा। मैं तेन की कदर का पता है चौधरिया ने ਉਹ ਯਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। खैर मैं तो आया वनडे टूर्नामेंट के बाद मैं काम से गया तो मेरे मालिक कहता है कि यार तू इन्ने महीने बाद आया काम से, तू कितने रहा? मैं क्या जी मैं इस तरह मेरा नाम, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरा नाम आया एक लैवल से पाकिस्तान सुई गैस SNGPL जिहदे च मिसबाह हफीज वगैरह खेलते हैं। कहते जी सानू कोई लेना देना नहीं सर, प्राइवेट चमड़ी चाहिए है, कहते प्राइवेट अदारा वा ये असीं अफोर्ड नहीं कर सकते तो लिहाजा या तुम क्रिकेट खेल लो या काम कर लो। मैं फिर क्या कुछ मजबूरियां भी सी, जॉब जरूरी सी, फिर मैं उन्होंने कहा कि सर मैनू एक अद्धे दिन का टाइम दे दो, मैं कटो ना, मैंने एक अद्धे दिन का टाइम दे दो, मैं तुहानू कन्फर्म कर दांगा। तो मैं घर आया, मैं एकदम लेटिया, मैं सोच रहा, मैं क्या यार मेरा दिल कहता सी कि यार मैं क्रिकेट खेलना है। अगर मैं उन्होंने नाल गया है जिन्होंने दुनिया में अगे लाया है, मिसबा भाई होनी उन्होंने अगे लाया है, तो मैं क्या यार उन्होंने मैनू सिलेक्ट किया है, मतलब अपनी टीम च लिया है, तो मेरे जो कुछ है तो किया है, मेरा दिल कहता सी मैं क्रिकेट खेला। वो फिर मैनू फील हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि यार मैं ना क्रिकेट खेलना। फिर मैं उन्होंने कहा सर सॉरी मैं क्रिकेट खेल सकता, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो मैं अपना काम रात ला के भी चल जाया करूँगा। जिस दिन मेरा मैच हो मैं लेट गए, मैंने पैसे ना दिया करो, मैं लेट गए ओवर टाइम ला के चल जाया करा। कहते नहीं इस तरह नहीं हो सकता। मैं कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं। फिर मैं काम छोड़ देता, थोड़े दिन फिर मैं टेप बॉल खेल के पैसे कमाने। ये जी हमारे जो कप्तान हैं पाकिस्तान के इस वक्त T20 के, जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीत गए तो ये उनके वालिद हैं और ही इज क्राइंग। खुशी एंड खुशी इज इमोशन। और जब ये प्ले जो इतना बड़ा क्राउड है, जब ये तालियां बजाता है तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर्स? जी मोरल हाई होता है, ग्रेट। देखिए ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम बात शुरू करें कायदे आज़म से तो हम ये देखते हैं कि एक सस्टेन्ड एफर्ट है। शायद अगर वो उनकी जगह हम होते तो लॉजिक कहती कि अंग्रेज हुकूमत कर रहा है और आप ये आजादी नहीं पा सकते, मगर his emotions, his determination that led him कि यार ये काम होना है और ये मैंने अपनी कौम के लिए और उनके लिए करना है, तो ये हमने देखा कि वो बन गया। इसी तरह आसिफ की एग्जाम्पल है कि अगर एक नॉर्मल आदमी सोचेगा तो वो कहेगा यार ये 5-7 हजार जो मैं कमा रहा हूं इससे भी चला जाऊंगा तो मैं ये पता नहीं क्रिकेट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं क्यों करूं।
बट बिकॉज ऑफ हिज पैशन उसने कहा कि नहीं, आप नौकरी अपने पास रखें एंड आई विल परस्यू माई करियर। ये मैं बात आपसे इसलिए कर रहा हूं इन चारों की कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो सबसे पहले फौजियों में कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जब हम फौजियों को लेंगे तो उनका हम टेस्ट लेंगे एंड टेस्ट वाज बेस्ड ऑन आईक्यू। तो 1918 से वो कहानी शुरू होती है और वो आईक्यू टेस्ट की बेसिस पे लोगों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं और अच्छी जगहों पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। तो जाके ये बात खत्म होती है अराउंड 90s में आके कि जहां पे ये देखा गया उससे पहले भी कि जी वो लोग जिनका आईक्यू में स्कोर कम है वो अच्छा परफॉर्म कैसे कर देते हैं। दे आउट परफॉर्म पीपल जिनका आईक्यू बेहतर होता है। तो दैट लेड टू द रिसर्च एज टू व्हाट इज व्हाई दिस हैपेंस एंड दैट लेड टू आईक्यू के जी जो ईक्यू है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि यहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे बैठे हैं, यंग भी हैं और बाकी मेरी एज वाले लोग भी हैं, तो देखिए जिस तरह आप अपनी उम्र में बड़े होंगे, अपने तजर्बे में बड़े होंगे, अपनी हैसियत में बड़े होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। आइए हम देखते हैं कि पूरा मोमेंट ही दिखा दें। इसको क्लोज। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इसके साथ साथ अपना YouTube चैनल भी खेलते हैं और उसमें कई सारी चीजें जो हमारे अवामी मसाइल हैं और लर्निंग एंड डेवलपमेंट की चीजें भी हैं, तो उसमें उसका जो दैट इज ZA फिर गैप एंड कॉमा, तो ये कोशिश करेंगे कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं हम ये भी उसमें डाल दें, जैसा भी डाल दें। Some of the basics for emotional intelligence, तो प्यार करना हमें सीखना चाहिए, which is love, LOVE. L is listening. तो जब मैं सुनूंगा ज्यादा, चूंकि अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बोलूंगा कम, और जिसकी वजह ये होगी कि मैं लोगों को परेशान कम करूंगा और मैं उनकी बात समझ पाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब बातचीत आपस में इंसान करते हैं या फैमिली के अंदर बातचीत होती है, अमीन जो है वो मेरे पुराने एबट के साथी हैं, तो ही इज गाइडिंग मी कि जी आपकी आवाज पीछे नहीं आ रही है। तो सर आ रही जी, क्लियर एंड लाउड, बस सही देंगे वहां पे सही। बहुत तेज आ रही तो मैं अर्ज कर रहा था जी, जब हम नॉर्मली बातचीत करते हैं तो आपने बात करनी शुरू की तो मैं फौरन ये कोशिश करता हूं कि मैंने इसका जवाब क्या देना और ठोक के जवाब देना, वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अगर मैं आपकी बात सुनूं समझने के लिए, तो देन आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल रिस्पॉन्ड, आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल रिस्पॉन्ड, ताकि मैं आपकी बात का सही जवाब दे सकूं और वो जो हम ताल्लुकात या परफॉर्मेंस चाहते हैं वो हो जाए। तो लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, देन ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें लोग कहते नहीं है लेकिन हमें नजर आती है, वो हमें देखने की जरूरत है कि वो बंदा क्या कह रहा है और क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी आवाज में और वो जो क्या कह रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं। तो इट इज दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो हम पब्लिक डीलिंग करते हैं या जॉब करते हैं या माशरे में रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इज वैलिडेशन, जो मैंने सुना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मैं चाहता हूं कि उसको मैं वैलिडेट करूं तो आई शुड आस्क। अगर मैं पूछ लूंगा, क्लैरिफाई कर लूंगा, तो देन
आई विल बी एबल टू फर्दर वैलिडेट कि हाँ जो मैं बात समझा हूं वो सही है। एंड लव का तीसरा है एम्पैथाइज, फील एज टू व्हाट अदर्स आर फीलिंग। और हमें बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं। तो वो कहा कि जी कुरान मजीद में इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट, सब्र इज इंपॉर्टेंट। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं बहुत कुछ चाहता हूं तो मुझे जिंदगी के जो हकायक हैं वो हमें पता होने चाहिए कि लोग विल बिहेव एज दे आर। वो जो आदमी बात करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है उस तरह की बात करेगा। इसमें कभी महंगाई भी होगी, कभी लोग मेरी बात भी नहीं मानेंगे, कभी मैं सड़क पे जाऊंगा तो वहां रश भी होगा, और कभी मैं घर से देर से निकलूंगा तो आगे जो है वो सिग्नल पे मुझे खड़ा भी होना पड़ेगा। तो अगर मैं ये समझ लूं कि जी सबर इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, तो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अप्लाइंग दिस। केयर इज इंपॉर्टेंट, और केयर जो है जुबान से नहीं होगी, डेमोन्स्ट्रेशन से होगी। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स, दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम माशरे में रहते हैं तो हम दो तरह के लोगों से बात करते हैं। एक वो लोग हैं जो हमारे कोलीग हैं, हमारी अपनी फैमिली है, या वो लोग हैं जो प्रोफेशनली जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हम हैं वहां रहते हैं, या उनके साथ हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चूंकि प्रोफेशनली ये काम करता हूं तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब काम करता हूं तो वहां लोगों की जरूरियात डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू माई फ्रेंड्स या जो मैं सोशली लोगों से मिलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली पीपल वांट पावर। Another personal need is achievement, affiliation, safety. और जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनको पावर भी चाहिए, उनको ऑर्डर भी चाहिए, उनको रिकग्निशन भी चाहिए। और जब हम उनके साथ काम करते हैं तो कहते हैं यार मरवा नहीं देना भाई, वो फाइनेंशियल ठीक होने चाहिए। तो ही इज मोर कंसर्न अबाउट हिज करियर एंड रिकग्निशन की सेफ्टी है या नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब हम माशरे में हैं तो हमें ये देखना होगा कि जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उनके जो मोटिव्स हैं वो क्या हैं, और अगर हम उन मोटिव्स को सेटिस्फाई कर लेंगे तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हमें कहा गया, या हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन ऑर्डर टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, and we need to understand that when we are interacting with people, they have different motives and they have different needs, and we as their friend, as their family member, or as a member of the organization, we need to fulfill those. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं जी मेरी बेटी है तो उसकी कोई नीड नहीं है, या मेरी बेगम है उसकी नीड नहीं है, या मेरा एक दोस्त है उसकी नीड नहीं है। उनकी नीड भी इनमें से जरूर होगी। अगर उसने अच्छा काम किया तो भाई शाबाश दे दीजिए ना। नॉर्मली मर्द हजरात काफी सारे जब घर जाएंगे तो उनको कभी सालन अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कहेगा जरूर कि इसमें नमक ज्यादा है, ये कम है, मजा नहीं आया, ये नहीं आया। जब अच्छा है तो वो ये नहीं कहेगा ये अच्छा भी है। तो आदत डाल लीजिए कि हम अगर घर जाए तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है। ओके, कॉम्पिटेंस इज अहलियत, मेरा काम करने की, किसी की काम करने की अहलियत। And that is defined as a competence is any demonstrable characteristic of a person that differentiates level of performance. कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक आसिफ, लाइक योर कैप्टन, और कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इट इज बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। उसने अपनी कॉम्पिटेंस में कितनी मेहनत की। वो कहता है मैं टेनिस बॉल से खेलता था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि टेनिस बॉल से खेलेगा कहीं नहीं पहुंचेगा, वही ना पैसे बनेंगे, तो मैंने टेनिस बॉल खेलनी बंद कर दी, फिर मैं दूसरी उस पर आ गया। एंड सिमिलरली पीपल स्टे फिजिकली फिट। तो अब हम देखेंगे जब मैं ग्रो कर रहा था तो हमारे मोटे मोटे जो है क्रिकेटर्स होते थे जिनसे झुका भी नहीं जाता, और आज आप क्रिकेटर्स देखिए तो दे आर सुपर फिट। सो दे हैव ग्रोन
and they are more competent. Competencies can be objectively measured, enhanced and improved through coaching and learning opportunities. 3 इसके कंपोनेंट हैं जी, बिहेवियर, स्किल्स एंड नॉलेज. नॉलेज हासिल करना मुकाबलतन बहुत आसान आज हो गया है. स्किल्स को डेवलप करना उससे ज्यादा मुश्किल, और बिहेवियर टू डिफिकल्ट. मगर हम अपने बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड्स चेंज कर सकते हैं. तो वी हैव डिफाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉम्पिटेंस, काबिलियत. और उस काबिलियत में या मेरी अहलियत, उसमें ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगेन हम जब सोशली मूव करते हैं तो बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चूंकि हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लेट्स ऑल्सो सी व्हाट इज परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज रिजल्ट्स दैट वी एग्री, दैट इज एफर्ट. कि मैंने कितनी जान लगा रहा हूं, मेरी जान लोगों को नजर आ रही है, मेरा डायरेक्शन ठीक है. बगैर एफर्ट के चीज रिजल्ट्स नहीं आए. तो बाज दफा रिजल्ट्स ऐसा होता है कि आ जाते हैं जब मेरी उतनी मेहनत नहीं है. लेकिन बाज दफा ये होता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो माय बॉस सेज कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, आइए बैठते देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन ठीक है या नहीं है. तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है तो वो ये नहीं कहता अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, आप घर जाइए. तो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, हम ये काम इसीलिए कर रहे हैं. लेकिन एफर्ट जब तक ठीक नहीं होगी, ठीक डायरेक्शन में नहीं होगी, तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. बिहेवियर अगेन वी नीड टू बी पॉजिटिव जी. और बिहेवियर जो हमारा है काम पे या एक दूसरे के साथ, वो लोगों को नजर आता है. मेरा चलना बैठना उठना खाना पीना, कितनी मैं मेहनत से काम कर रहा हूं, अगर मुझे नहीं आता तो क्या मैंने पूछा है. सो दिस इज ऑल आवर बिहेवियर, जो कि लोगों को नजर आता है. रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड मैनेजिंग, अगेन वी सेड दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप. सो adeptness in connecting or associating with others and inducing a desirable responses in others. So we are talking connecting with the people and network develop करना है, focusing on creating a network of social support. वो कह रहा है यार कम ऑन, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर सोशल नेटवर्क मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं लोगों को फोन कर सकता हूं कि भाईजान यार ये करना है, मुझे ये बता दीजिए क्या करूं मैं. अच्छा मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही, बताइए मैं क्या करूं. अच्छा यार मुझे बता दीजिए मेरा डायरेक्शन ठीक है या नहीं है. तो द फीडबैक सिस्टम इज देयर, सपोर्ट सिस्टम इज देयर. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग कहते हैं यार मुझे चमचागिरी करनी पड़ेगी, मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा. ओ भाई नेटवर्किंग का मतलब चमचागिरी नहीं. और अगर आपका बॉस है और मैं अपने बॉस से ताल्लुकात अच्छे रखता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं कि मेरे बॉस को क्या चाहिए, इट इज नॉट चमचागिरी. इट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बॉस नीड्स फ्रॉम मी. और मैं अपनी जॉब के दायरे में रहते हुए उसके घर की सब्जी नहीं लाऊंगा, लेकिन जो मेरे बॉस को चाहिए वो मैं जरूर करूंगा. बॉस से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझसे वो वही काम करेगा जो हम दोनों कंपनी में रह के काम करें.